बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 9 जनवरी 2024 बरोज़ मंगल सऊदी अरब के शाम तक की अहम तरीन ख़बरों के साथ आपको खुश आमदीद करते हैं। आज के न्यूज़ बुलेटिन में नई और अहम अपडेट्स होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान दफ़ाई ताउन के हवाले से तीसरा इजलास। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो है वो दफ़ाई ताउन के हवाले से तीसरा इजलास मुनक़िद हुआ। पाकिस्तान के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी होने वाले बयान के मुताबिक पीर को GHQ रावलपिंडी में मुनक़दा इजलास में दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान तारीख़ी ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया गया। शुरा ने दो तरफ़ा दिलचस्पी के अमूर और उभरते हुए सिक्योरिटी माहौल पर तबादला ख्याल किया। बयान के मुताबिक दोनों मुल्कों ने फ़ौजी टेक्नोलॉजी में तेज़ रफ्तार तरक्की और मुश्तरका मकासद की तकमील के लिए दोनों रियासतों के दरमियान दफ़ाई सनतों की ताउन पर भी जोर दिया। उम्रा ज़ायरीन की तादाद रिकॉर्ड 1,35,00,000 तक पहुँच गई। सऊदी वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने कहा कि हज 2024 के दौरान 35 से ज़्यादा कंपनियां जो हैं ज़ायरीन की खिदमत करेंगी। अखबारियों के मुताबिक पीर को हज और उम्रा कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस में 80 से ज़्यादा मुल्कों के वज़रा और अहदेदार शरीक हो रहे हैं। तमाम शरीक ममालिक के साथ हज इंतज़ामात के हवाले से एग्रीमेंट्स हो गए हैं। सऊदी वज़ीर हज का कहना था कि मशायर मुकद्दसा मिना मुज़दलिफ़ा और अरफात में नया इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने के लिए 5 अरब रियाल से ज़्यादा के मनसूबे मुतारिफ कराए हैं। गुज़श्ता साल हज और उम्रा खिदमत फराहम करने वाले 40,000 से ज़्यादा अहलकारों को ट्रेनिंग दी गई है, जबकि इस साल 1,20,000 से ज़्यादा अहलकारों को ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आज़मीन में आगाही का मेयार बुलंद करने के लिए कोशिशें महकमा औकाफ के ताउन से आगाही मरकज़ कायम किया जा रहा है। डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने मज़ीद कहा, वज़ारत उन मुल्कों से आने वाले आज़मीन की भी खिदमत कर रही है जिनके मुमलिकत में हज मिशन नहीं है। वज़ारत ने हज पोर्टल के ज़रिए गुज़श्ता साल 67 ममालिक को सहूलत दी थी। इस साल हज पोर्टल का दायरा वसी कर दिया गया है। 126 मुल्कों को कम कीमत पर मेयारी खिदमात बराह रास्त फराहम करेंगे। वज़ीर हज ने मज़ीद कहा कि उन्होंने 13 मुल्कों का दौरा किया, जिससे मसाइल को समझने में आसानी हुई। उम्रा ज़ायरीन की आमद को आसान बनाने के लिए 200 से ज़्यादा नए इक़दाम किए हैं, जबकि तमाम खलीजी ममालिक में मुकीम गैर मुल्कियों को सऊदी अरब आने और उम्रा करने के लिए वीज़े की सहूलत दी गई है। ट्रांसपोर्ट के शोबे में पार्टनर्स के साथ मिलकर डायरेक्ट फ़्लाइट्स में इजाफा किया गया है। पहले 164 एयरपोर्ट से फ़्लाइट्स आती थी, अब उनकी तादाद 216 कर दी गई है। इसमें 32% इजाफा हुआ। उनका कहना था मक्का रूट प्रोजेक्ट से अब तक 8 मुल्कों के 617,000 जो है आज़मीन हज मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। 2019 में सऊदी अरब में जो है ब्रूने मुमलिकत से 85,50,000 उम्रा ज़ायरीन आए थे। इस साल सहूलतों में इजाफे के बाद उम्रा ज़ायरीन की तादाद 1,35,50,000 तक पहुँच गई है। ये अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। इसमें 58% इजाफा हुआ है। तकरीबन 50 लाख ज़्यादा उम्रा ज़ायरीन आए हैं। उन्होंने कहा कि इस साल मदीना मुनव्वरा में भी उम्रा कॉन्फ्रेंस और नुमाइश का एहतमाम किया जाएगा। मदीना मुनव्वरा 49 किलोमीटर फ़ी घंटा जो है रफ्तार जो है कि तेज़ हवा। मदीना मुनव्वरा महकमा मौसमियात ने कहा कि आज मंगल को मदीना मुनव्वरा में तेज़ हवा चलेगी, जिसके बायस हद निगाह मुतासर रहेगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा तेज़ हवा की रफ्तार 40 से 49 किलोमीटर फ़ी घंटा तक हो सकती है। तेज़ हवा से मदीना मुनव्वरा शहर, अलूला, खैबर, अल-हनाकिया और अल-महद सबसे ज़्यादा मुतासर रहेंगे। रीजन के बेशतर इलाकों में ये कैफियत शाम 6 बजे तक रहेगी, जबकि हाईवे और खुले मकामात ज़्यादा मुतासर होंगे। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी के करीब इस्लामी तमद्दन क्रिया कायम करने का मंसूबा। रॉय अल मदीना होल्डिंग कंपनी ने मदीना मुनव्वरा में क्रिया अल हज़ारा अल इस्लामिया इस्लामी तमद्दन क्रिया कायम करने के अज़म का इजहार किया। यह दुनिया भर से मदीना मुनव्वरा आने वाले ज़ायरीन के लिए पुरकशिश और मुनफरद इस्लामी फ्रंट साबित होगा, जो एक मिसाल होगा और मस्जिद नबी के करीब होगा। सऊदी खबरसां इदारे SP के मुताबिक इस्लामी तमद्दन क्रिया में 8 मुख्तलिफ मकामात का तारुफ करवाया जाएगा। बहा में नशा आवर गोलियों का सप्लायर गिरफ्तार कर लिया गया। बहा में महकमा इंसदाद मंशियात ने कहा इलाके में नशा आवर गोलियां सप्लाई करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा गिरफ्तार शुदा शख्स सऊदी शहरी है। महकमा इंसदाद मंशियात ने बताया कि मज़कूरा शख्स के बारे में खुफिया इत्तला मिली थी कि उसकी बिना पर उसकी निगरानी की जा रही थी। महकमे ने कहा सबूत और शवाहिद जमा होने पर उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। जज़ायर फुरसान के समुंदर में ओरका व्हील की वीडियो वायरल।
सऊदी अरब में जज़ायर फुरसान के समुंदर में ओरका व्हील की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक सऊदी अरब में जंगली हयात की अफजाइश के कौमी मरकज़ का कहना है कि ओरका व्हील जो है वो समुद्री ममालिया में शुमार होती है। ये अपनी जहानत और इंसानों से दोस्ती के हवाले से मशहूर है। इस नस्ल की व्हेल समुद्री माहौलियात की सलामती के लिए बड़ी अहमियत रखती है। याद रहे कि ओरका व्हील को कातिल व्हील भी कहा जाता है। ये स्याह व्हील वाले ख़ानदान से निस्बत रखती है। मजबूत ढांचे और ताकतवर उज़लात होते हैं। इसकी कमर और दोनों तरफ के बलाई हिस्से का रंग स्याह होता है, जबकि पेट और निचले दोनों हिस्से सफ़ेद होते हैं। इसका सर भारी जबकि इसके जबड़े बहुत मजबूत होते हैं। 2025 तक ऑनलाइन कारोबार से 260 अरब रियाल की आमदनी मुतवक्के। सऊदी अरब की वजारत तिजारत ने कहा कि जो ऑनलाइन कारोबार है उसे 260 अरब रियाल तक की आमदनी, जबकि 2020 से 2025 के दौरान सालाना 15% शरह नमू मुतवक्के हैं। अल इक्तिसादिया के मुताबिक वजारत तिजारत ने सऊदी कारोबारी शोबे के हवाले से 2023 की आखिरी तिमाही रिपोर्ट में कहा कि ऑनलाइन कारोबार करने वालों की तादाद में 24% इजाफा हुआ है। 37,481 रजिस्ट्रेशन में से 15,074 रियाल जबकि 9,529 मक्का मुकरमा में हुई हैं। याद रहे, वजारत तिजारत और तरक्की के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के ग्राफ के मुताबिक सऊदी अरब ऑनलाइन कारोबार में पूरी दुनिया में 8वें नंबर पर है। मराकशी दस्तकार का रियाज सीज़न में शिरकत का ख्वाब पूरा हो गया। मराकशी दस्तकार का रियाज सीज़न में शिरकत का ख्वाब पूरा हुआ। अल अरबिया चैनल के मुताबिक पक्की मिट्टी से बर्तन और आराइशी अशिया तैयार करने वाले मराकशी शहरी ने बताया कि वो रियाज सीज़न में शिरकत के लिए काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा था। मिट्टी के बर्तन और आराइशी अशिया की तैयारी टीम वर्क चाहती है। टीम के हर फर्द को इसमें अपना हिस्सा डालना होता है। मराकशी दस्तकार ने कहा, उन्हें अपना ये पेशा अजीज़ है, इससे लगाव ही ने कामयाबी का जज्बा दिया और हौसला दिया। उनका कहना था, उन्होंने रियाज सीज़न के इंतज़ामात और विज़िटर्स का जज्बा देखकर बहुत मुतासिर हुए हैं। इस्तेमाल शुदा आईफ़ोन ख़रीदने से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखें। कुछ ममालिक में नया आईफ़ोन ख़रीदना बहुत ज़्यादा जो है वो महंगा हो गया है, तो उसके लिए जो है पुराने फ़ोन ख़रीदने को तरजीह दी जाती है। और डेली मेल में शाया होने वाले एक मज़मून के हवाले से इस्तेमाल शुदा फ़ोन ख़रीदने की सूरत में कुछ चीज़ों को सामने रखना चाहिए। वेबसाइट डेली मेल के मुताबिक आईफ़ोन जिनका सिस्टम iOS 15.2 है उसमें बिल्ट इन सेटअप मौजूद होता है, जिसके ज़रिए पता चल सकता है कि जो पार्ट्स इसमें लगाए हैं वो असली हैं या नकली हैं। तो ये चेक करने के लिए आप सेटिंग के आइकन को क्लिक करें, उसके बाद आप जनरल में जाएं और फिर अबाउट जो ऑप्शन होती है उसको क्लिक करें। अगर ख़रीदे जाने वाले आईफोन में कोई नकली पार्ट्स लगाए गए होंगे तो सिस्टम उन्हें रीड जो है वो नहीं करेगा। इस सूरत में पार्ट्स एंड जो हिस्ट्री सर्विस है उसके ऑप्शन जो है हिस्ट्री को जो है वो क्लिक किया जाए। उसके बाद वहाँ मज़ीद तफसीलात के ऑप्शन जो है उसको आप चेक कर सकते हैं ताकि इन जारी पार्ट्स के बारे में मालूम किया जा सके जो उसमें लगाए गए हैं। मज़ीद मालूमात के लिए जो है ऑप्शन जो है मोर ऑप्शन है उसको क्लिक करते हुए आप जो नए मॉडल्स के आईफोन्स हैं जिसमें XR, XS और XS Max 9 जो इस तरह के जो फ़ोन हैं और उनमें मौजूदा बास सिस्टम के ज़रिए आप आईफोन में लगी बैटरी के बारे में भी मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रंट और बैक कैमरे और स्क्रीन के बारे में भी आप जो रिपोर्ट है वो आप वहां से हासिल कर सकते हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।